criminals most wanted. इस बार देखिए लाहौर के मकामी बैंक में होने वाली करोड़ों रुपए की वारदात का मुकम्मल अहवाल। जल्दी से उमर को बुलाओ। जल्दी पहुंचे, बैंक रॉबरी होगी। कहाँ ये वारदात? इसके बाद क्या हुआ? दरवाजा खोलो वरना मैं शूट कर दूंगा। ये सब और बहुत कुछ जानिए, देखिए क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेशा अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासिर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक है। इंसाफ और कानून की यही सरबलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए सबसे पहले हम आप सबको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब कि जहां आप देखेंगे कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी सीपीएलसी और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट के नाते कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात इस बार हुए 118। स्ट्रीट क्राइम यानी सरेराह जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खास तौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये मामलात इस बार रिपोर्ट हुए 274। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान में इस बार 3 केसेस मंजर आम पर आए। चोरी, डकैती और रॉबरी में लिखे गए केसेस पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद और शुमार के दोष पर ये जराइम रहे 1036। नाजरीन, आपने देखा सिटीजन पुलिस लाइजन कमेटी यानी सीपीएलसी और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार क्या रहे। और अब हम आप तमाम दोस्तों को ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब के जहां आप सबके लिए पेश की जाती हैं जराइम की दास्तानें। और आज के इस एपिसोड में, आज के इस प्रोग्राम में इस लम्हे पेश है आज के जुर्म की दास्तान यानी द केस। नाज़रीन, आज के जुर्म की दास्तान का आगाज करते हुए हम आप तमाम दोस्तों को बताते चलें कि जुर्म कहां, कब, कैसे, किस तरह हो जाए कोई नहीं जानता। और हम आज के इस एपिसोड में दिखाना भी यही चाहते हैं कि जराइम पेशा अनासिर कैसे कैसे चेहरे बदल कर, कैसे कैसे रूप धार कर हमारे और आपके सामने अचानक वारिद हो जाते हैं। ये सब कुछ कैसे हुआ आज की इस दास्तान में हम आपको दिखा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के जुर्म की दास्तान। ये लाहौर है। यानी दाता की नगरी, जो कई गुज़िश्ता ही दिनों होने वाली एक बैंक डकैती की वारदात के नाते कानून नाफिज करने वाले तमाम अहम तरीन इदारे देखते ही देखते कुछ ऐसी हिफाजती कार्रवाइयों में मशगूल हो गए कि सब कुछ नाकाबिले यकीन सा महसूस होने लगा। ये सब किस तरह मंजर-ए-आम पर उभरा, हम मुकम्मल दास्तान आप तक पहुंचा रहे हैं। 18 नवंबर 2018 सत्तो कतला पुलिस स्टेशन की हुदूद, जिला लाहौर। एफआईआर नंबर
1266/18 ई टैग 6545 ताजीरात पाकिस्तान बजुर्म जेर दफा 395 और 412 के तहत ये कार्रवाई अमल में लाई गई। नाजरीन, 18 नवंबर की दोपहर तकरीबन 12 बजे के लगभग गाजी चौक के इस इलाके में सब कुछ इसी तरह जारी और सारी था। और इसी इलाके में मौजूद एक मकामी बैंक जो नहीं मालूम कि कब से लुटेरों की निगाहों के जद पर है, और इसी बैंक के नाते ये सारे मराहिल शुरू हो गए। इस बैंक का मैनेजर बिल्कुल इसी तरह एक निहायत अहम तरीन इत्तला के मिलते ही इस मोड़ पर आ पहुंचा। इस बैंक के कंट्रोल रूम वाक़े कराची से मिलने वाली इत्तलात बहुत ही शक और शुबहात में डूबी हुई थीं। यानी इनके मुताबिक बैंक में लगे कैमरे धुंधलाए से नजर आ रहे हैं, जिनमें साफ दिखाई नहीं दे पा रहा। और यही मिलने वाली इत्तला इस शख्स को इस मोड़ तक ले आई। चूंकि यह छुट्टी का दिन है, तमाम सरकारी और नीम सरकारी मालियाती इदारे बंद हैं। फिर भी मैनेजर यह तयन करना चाहता था कि क्या वजह हुई कि बैंक के कराची कंट्रोल ने सस्पेक्टेड मैसेज पास ऑन किया। और यहां पहुंचकर ये सोचने लगे, ऊपर की खिड़की को तो बंद होना चाहिए था, ये खुली क्यों है? बस यही अंदाजा किया जा रहा था कि अंदर के हालात और वाकयात क्या हैं। धीरे धीरे दरवाजे की जानिब बढ़ने लगे। अंदर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड को आवाजें दी जाने लगी। और इसी दरमियान अचानक ही इसकी निगाहों को अबूर करते हुए दो साए इधर से उधर गुजर गए, और यहीं से दिलो दिमाग में उभरने वाले शक ने परेशानियों की चादर ओढ़ ली। इसे यकीन हो चला कि बैंक के अंदर कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। इसी खौफ और अंदेशों में घिरे इस शख्स ने फौरी तौर पर पुलिस कंट्रोल 15 से राबिता कायम किया और पूरा अहवाल कह सुनाया कि आपकी फौरी तौर पर जरूरत है। और बस यहीं से मिलने वाली इत्तलात के नाते यहां यह सब कुछ शुरू हो गया। दरवाजा खोलो, मैं कह रहा हूँ। दरवाजा खोलो, मैं कह रहा हूँ। कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। दरवाजा खोलो, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। दरवाजा खोलो, वरना मैं शूट कर दूंगा। डॉल्फिन 124 फ्रॉम ऑफिसर। IC3 बैच में कुछ मशहूर बात चल रही है। IC3 इधर लाहौर में होने वाले जराइम का कलाकमा करने की खातिर तैयार की जाने वाली डॉल्फिन स्क्वाड हेडक्वार्टर तक पहुंचने वाले इस पैगाम ने इन सबको और ज्यादा मुस्तैद कर दिया। एक वायरलेस पैगाम के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा, यानी लाहौर के तमाम अहम तरीन अफसरान तक मुस्तकिल बैंक में होने वाली कार्रवाई की तमाम तर इत्तलात गर्दिश करने लगी।
यहाँ और दूसरी जानिब थ्रू एसएचओ किया। एक्सक्यूज मी सर सत्तू कतला के एरिया में बैंक में वारदात की इतला है। सत्तू कतला के इलाका में बैंक में वारदात की इतला है। अच्छा, सत्तो कतला पुलिस स्टेशन के इलाका एसपी अली रजा भी मौके वारदात की जानिब रवाना होने लगे। Criminals most wanted. जल्दी बताओ, मैं कह रहा हूँ कितने आदमी हैं ऊपर है। कहाँ हुई ये वारदात? एरिया में बैंक में वारदात। चले ऑफिस रूम में चले। नाजरीन, इन तमाम तर कार्रवाइयों के बाद एसएसपी ऑपरेशंस लाहौर मुस्तफा नासिर के फरार और कानून के एहलकारों के यहां तक पहुंचने में बस चंद लम्हे बाकी रह गए। इसी तरह कानून के एहलकारों ने इस बैंक में दाखिल होने के बाद यह सब कुछ शुरू कर दिया। इसी तरह यह सब कुछ जारी था। क्योंकि फरार की राहें अगर बंद न होती तो ये जा चुके थे। इसको फोर्थ शेड्यूल में आखिरकार यहां मौजूद तमाम जराइम पेशा नासिर को माल मसरूका समेत गिरफ्तार कर लिया गया। क्या हुआ है? सर ये सिक्योरिटी गार्ड ये इसके चारों साथी हैं। अच्छा। इसमें सुबह 6:30 बजे इनको बुलवा लिया था। अच्छा। और ये सर इन्होंने सारे इब्तदाई मालूमात के बाद यह भी पता चला कि बेशुमार लॉकर्स को काट कर तोड़कर 20-21 किलो सोने के जेवरात और करोड़ों मालियत के करेंसी नोट ये अपने साथ ले। आखिरकार कानून के ये तमाम एहलकार इन जराइम पेशा नासिर को अपने हमराह लेकर रवाना। सर ये बैंक रॉबरी का क्या वाकया हुआ है? ये आज सत्तोकता की हदूद में सुबह डाकुओं ने बैंक रॉब करने की कोशिश की। उसमें उन्होंने गार्ड के साथ मिलकर ड्यूटी पर मौजूद गार्ड को बांधा और वहाँ से 20 किलो सोना और काफ़ी नकदी ले जाने की कोशिश की। इस पे मौके पे डॉल्फिन, पीरू और बाकी टीमों ने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्ड किया, प्रोफेशनली इस सारे इशू को हैंडल किया और बगैर किसी लॉस ऑफ लाइफ के ना सिर्फ ये कि अवाम की कीमती प्रॉपर्टी को लूटने से बचाया बल्कि अवाम का एतमाद अपनी सलाहियतों पे बहाल किया। वहाँ से आपको कितने क्रिमिनल्स आपने अरेस्ट किए हैं? जी, वहाँ से 5 क्रिमिनल को अरेस्ट किया गया है और अभी मज़ीद हम उनसे इन्वेस्टिगेशन भी कर रहे हैं। हमें ये राय है कि ये एक बड़े ऑर्गेनाइज्ड गैंग के मेंबर हैं जो पाकिस्तान में दूसरी जगहों पे भी पहले से बैंक डकैती में इन्वॉल्व हैं और हम इंशाल्लाह ताला इस पूरे गैंग को अनर्थ करेंगे। आपको इनिशियल इन्फॉर्मेशन किधर से मिली थी? इनिशियल इन्फॉर्मेशन हमें 15 से मिली क्योंकि 15 पे जो बैंक का मॉनिटरिंग सिस्टम है उन्होंने इतला दी कि बैंक के अंदर कोई मशकूक एक्टिविटी हो रही है। उसके बाद पुलिस ने इसको फॉलोअप किया और क्रिमिनल्स को गिरफ्तार किया। Criminals most wanted. जल्दी से उमर को बुलाओ। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में हम आपको दिखा रहे हैं लाहौर के एक मकामी बैंक में होने वाली करोड़ों रुपए की वारदात का अहवाल। जराइम पेश अनासर कितने ही चालाक, कितने ही अय्यार क्यों ना हो जाएं, वतन के मुहाफिजों से अब उनका बच निकलना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होकर रह गया, जैसा कि आज के इस एपिसोड में हम आपको दिखा रहे हैं। नाजरीन, याद रहे कि इन जराइम पेशा नासिर की तहवील से तकरीबन 21 किलो सोने के जेवरात बरामद किए गए और करोड़ों मालियत के करेंसी नोट। क्या नाम है तुम्हारा? कमाल हुसैन, कहाँ से आए हो? परशनार से। कौन लेके आया तुम लोगों को इधर? छोटू। हाँ भाई, छोटू किधर है?
छोटू भाग्य जी। छोटू तुम्हें कहाँ मिला था? छोटू मुझे न्याजी अड्डे पर मिला था। कौन सा न्याजी अड्डे, इस्लामाबाद वाला या लाहौर वाला? नहीं, लाहौर वाला। लाहौर वाले पे? जी। तो तुम्हें पेशावर से कौन लाया है? पेशावर से मैं खुद आया। तुम्हें किसने कॉल की थी? मुझे छोटू ने। छोटू ने कॉल। तू छोटू को जानता है? छोटू मुझे मिला था 2 दिन पहले मिला था कि हफ्ते के दिन आना है, रात को आना है, सुबह पहुंचना है। तो तुमने उससे पूछा नहीं कि उधर क्या करना है? और पूछा था। क्या कहा था उसने? उसने बोला था कि वो बैंक को लूटना है। लूटना है। तो इसका मतलब वो तुम लोग फिर ये गैंग हो पूरी नहीं कि तूने पहली वारदात कर रहा है, तो तू उसके कहने पे आ रहा है और पहले ही समझता है कि वारदात है। छोटू उसकी मर्जी है, धोखा दे रहा है हमें। जिस बंदे को ले जाते हैं वो उसकी मर्जी है सर। वो ही वो क्या तुम लोगों का उधर बादशाह लगा हुआ है? नहीं, प्लान वो ही बनाता है, सब कुछ वही बनाता है। अच्छा, तो तुम लोग बच्चे हो ना कि उसके कहने पे आ गए हो? तुम्हें नहीं पता कि तुम क्या करने जा रहे हो? बैंक डिकेटी करना अच्छी बात है। कहाँ से तल्लक है तुम्हारा? पाराचिनार से। वहाँ वारदातें की हैं पहले? छोटू क्या लेके भागा है? पता नहीं, क्या बार क्या लेने निकला? वो तो गया था कि वो मैं पेप्सी पिकनिक मनाने खुदा आए का खौफ करो। कैसे आई थी पुलिस? पुलिस का पता नहीं, बस कंपनी वाले आए हैं, पुलिस वाले आए हैं। किसने बताया तुम लोगों को? किसी ने नहीं बताया, वो आकर गेट पर खड़े हो गए हैं ना। कौन कौन आए थे वहाँ पे? बंदे हाँ, बंदे इधर आए थे। मजर था, सैयद मामा था। मैं नहीं जानता हूँ कि वो कौन थे। अच्छा, उस वक्त तुम कहाँ थे? बैंक के अंदर थे या छत पे थे? अंदर थे। नीचे बेसमेंट में? जी। लॉकर के पास? जी। लॉकर कैसे काटे हैं तुम लोगों ने? लॉकर तो वो उस्ताद है ना छोटू, काम छोटू का है, हमारा नहीं है। ये हर बंदा नहीं कर तुम सकता। वैसे सैर करने साथ आए तो मैं बार बार तुझे कह रहा सर ये तोड़ वाला काम जो है ये छोटू कर सकता है, दूसरा बंदा नहीं छोटू कर सकता है। तो तू बैंक में क्या करने गया था? मैं गया था उसके साथ, लेकिन काम उसका था। कितनी छोटू ने पहले वारदातें कितनी की हैं? अच्छा ये बताओ। उसने ज्यादा की है, आते हैं अखबारों में उसके आते हैं सारा बताओ ना, क्या बता रहे हो? अखबार में उसके नाम आते हैं। अखबार में नाम आते हैं? कब आए हैं अखबार में नाम? बैंक तोड़ते हैं तो नाम आते हैं ना उसके। कहाँ कहाँ वारदात की है उसने? उसने बहुत जगहों पर किए हैं। मसलन कराची में वारदातें किए हैं। एक तो कराची में की है, और कराची में उसने बहुत किए हैं। एक नहीं, किस किस जगह पे? हाँ, ये अभी याद नहीं है, क्योंकि अखबार आते हैं तो अखबार में दे देते हैं, फलानी मार्केट में, फलानी मार्केट में। ये सब वारदातों में तू साथ है। ये तेरा। अब ले जाओ इसको, और इसको रात को अच्छी तरह इंटरोगेट करके मुझे सुबह बताना है। ठीक है सर। क्या नाम है तुम्हारा? मज़हर अब्बास। मज़हर अब्बास जी सर। करते क्या हो? ड्राइवर हूँ सर। इसका किस चीज़ मतलब की तुम ड्राइविंग सब पाराचनार के हो? अभी जो पहले आया था वो भी पाराचनार का, जानते हो उसे? नहीं सर, जानता नहीं हूँ, पर 1-2 दफ़ा दिन देखा है मैंने वहीं पे। कहाँ देखा उसे? गाँव में। कितना बड़ा गांव है तुम्हारा पाराचनार? बहुत बड़ा है सर। इससे पहले कितनी वारदातें की हैं तुमने नहीं किया मैंने सर। इस गिरोह के साथ? नहीं किया सर। जो भी पकड़ा जाता है यही बोलता है पहली बार पकड़ा गया हूँ। कभी किसी ने कहा है कि मैंने इससे पहले भी वारदातें की हैं? लाहौर कब आए हो? लाहौर इतवार की सुबह को। इससे पहले कब आए हो? इससे पहले तकरीबन 3-4 साल पहले आया था सर। इतवार की सुबह किस नियत पे आए इधर? ये बैंक के लिए आया था सर। किसने कहा था? छोटू ने सर। छोटू कौन है? ये कोआड का एक। छोटू को कब से जानते हो? तकरीबन महीने से। 1 महीना पहले? जी सर। कहाँ मिला था तुम्हें? वही पेशावर में सर। पेशावर में? क्या बोला उसने तुम्हें? उसके साथ वो बोल रहा था कि भाई इस तरह कोई काम निकलेगा, काम कराऊंगा तो उससे पैसे तेरे भी निकल जाएंगे और मेरा भी खर्चा हो जाएगा। किस तरह का काम? यही बैंक डकैती का बोला। बैंक डकैती करवाऊंगा तुमसे? तो तुम साथ चल पड़े उसके? लालच में आ गए। पहले कितनी दफा किया इस तरह? 1 दफ़ा बंद हुआ हूँ बस। ये डकैती में बंद हुआ था सर। नासिर के साथ मुझे पकड़ा था। नासिर मेरा कज़न है, दूर का रिश्तेदार है हमारा सर। वो भी यही काम करता है? हाँ। कितने लोग आप इधर आए थे? तकरीबन 8 थे। 8 तो मैंने देखे थे। 8 कैसे? 8 कैसे? 5 तो हम पकड़े गए। हाँ। अच्छा। एक छोटू हो गया। 6? एक कोई रश्के वाला था, पंजाबी था वो। अच्छा। 7। वो तुम्हें जो लेके आया है वो भी तुम्हारा साथी था? वो इनके साथ ही था। किनके साथ? इन छोटू के था वो भी। अभी 7 हो गए, 8वां कौन सा था? 8वां एक और था, चश्मे वाला। वो भी तुम्हारे साथ था? हमारे साथ नहीं था, मास्क लगाया था, अंदर आ गया, 5-10 मिनट रुका और फिर बाहर तो चला। वो क्यों नहीं रुके? वो बाहर निकल के फौरन? हाँ, 5-10 मिनट भी नहीं रुका वो। अच्छा। सीधा बाहर गया। वो क्या कह के गया कि मैं क्या करने जा रहा हूँ बाहर? कुछ भी नहीं, बस देख रहा था, ऐसे ही खड़े हो गए, फिर बाहर गया वो। छोटू कितनी देर पहले निकला है? छोटू हमसे तकरीबन 15-20 मिनट पहले बाहर गया। क्या चीज़ लेके गया है बाहर?
एक दफ़ा तो सिलेंडर बाहर लेके गया, सिलेंडर खाली हुआ था उसके साथ। कौन सा सिलेंडर? ये जिसके साथ कटिंग क्या कर रहा था। अच्छा, गैस वाला। जी। अच्छा, हाँ, वो फिर? खाली हो गया था, वो बाहर ले गया और उसके बाद दोबारा फिर आ गया। अच्छा, और ये तुम लोग के आने से तकरीबन 10-15 मिनट पहले फिर बाहर गया। वो क्या लेने गया था बाहर? ऐसे ही गया, ऐसे ही बाहर चला गया? कोई बोलते जूस मैं वगैरह आता हूँ, लेने या बोला कोई जूस खाने पीने वगैरह, की चीज़ खाने लेने पीने गया? के लिए चीज़ें लाता हूँ वहाँ। तो पैसे जेवर ले गया था बाहर? तब पहली बार बैग लेके गया था, फिर उसने कहा मैं वापस आ रहा हूँ। बोलता वापस आऊँ। तुम लोग उस दौरान अपना काम करते रहे हो? हाँ, कितने लॉकर काट लिए थे तुमने? 10-15 थे मेरे ख्याल से। 10-15। तो सारे बाकी भी काटने थे? हाँ, सारे काटने का प्लान था? कितने थे टोटल लॉकर? पता नहीं कितने थे। गिने नहीं थे? नहीं, बहुत। हर लॉकर से सामान मिला है? नहीं, खाली भी थे उसमें। कुछ खाली भी थे। कैमरों का क्या किया तुम लोगों ने? कैमरों का उन लोगों ने पहले से किया था। किन्होंने? ये छोटू वाले। तुम लोग बाद में आए थे? पर वो लोग 6 बजे अंदर गए थे सर, हम 2 घंटे बाद तकरीबन आए थे। क्या मतलब है, तुम लोग बाद में आए हो? हाँ ना। 6 बजे अंदर कौन गया था? 6 बजे छोटू गया था, साथ में सिक्योरिटी गार्ड, ये दोनों पहले से गए थे ना। अच्छा, छोटू और ये पहले गए थे, तुम लोग बाद में आए हो? हाँ। तो ये पहले सिर्फ कैमरे कर चुके थे या पहले वो लॉकर तोड़ चुका था छोटू? नहीं, कैमरे काट रहे थे बस। हाँ। तो चोरी किसने खोली थी? तो ये छोटू नहीं। बेसमेंट में जब वो छोटू अपना कार्रवाई कर रहा था, कौन कौन था उसके साथ नीचे? छोटू था और ये कोई ये मुल्ला था उसके साथ। ये दाढ़ी वाला जो है? हाँ, ये अच्छा। थे। ये बस 2 बंदे थे? बाकी सब ऊपर थे तुम? और वो जो चश्मे वाला और वो दूसरा मास्क वाला, वो निकल गए थे पहले ही? उसने तो कुछ बात ही नहीं की, वो आ गया 10-15 मिनट खड़ा हुआ, बोलता है यहाँ काम सही चल रहा है, बस सीधा गया, वापसी गया। वो काम सही चल रहा है? इसका मतलब है कि वही तुम्हारा मास्टरमाइंड वो था? शायद वही था। क्या नाम है तुम्हारा? अहमद शाह। कहाँ के रहने वाले हो? पेशावर। इधर लाहौर कब आए हो? लाहौर इतवार का सुबह। क्या करने आए थे? चोरी करने आए थे सर। चोरी या डकैती? सर कौन लेके आया तुम्हें? छोटू सर। कहाँ मिला था तुम्हें ये छोटू? पेशावर में। चेहरा सा बनाया हुआ है, ये नूरानी सा चेहरा जो बनाया हुआ है, ये किस लिए? धोखा देने के लिए बनाया? कब से जानते हो तुम उसको? मैं तकरीबन 1 साल से। 1 साल से किस तरह जानते हो, क्या करते रहे? मेरा वहाँ स्टोर पे आता था, कोई पेशेंट उसका होता तो आता, मैं मुझसे मेडिसिन ले लेता। फिर कहाँ का रहने वाला है ये छोटू? ये मेरे ख्याल से कोहाट का है। तेरे ख्याल से या पक्की बात है? नहीं, कोहाट का है, लेकिन घर का पता नहीं कि कोहाट में कौन। कभी घर नहीं गए तुम इसके? नहीं, ये तो तू उसके कहने पे डकैती करने आ गया जिसके घर का तुझे नहीं पता? जी सर। हैं? गलती ऊपर से हो तू कहता है कि तू नमाजी परहेजी है। तुम लोगों ने पिंडी में, लाहौर में, कराची में, बुरे वाला, इधर उधर डकैतियाँ करते हो और 6-6 घंटे 8-8 घंटे की डकैती करते हो। सर लालच में आया था, बहुत बड़ी लालच में आया था। कहते हैं कि बहुत पैसे मिलेंगे आपको, आपकी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। क्या नाम है तुम्हारा? सैयद मोहम्मद। वालिद का क्या नाम है? सैयद अकबर। कहाँ के रहशी हो? जी परचिनार कुरुमिजेंस। शाबाश। सारे परचिनार के ही हो? और परचिनार आर्मी कॉलोनी। कितने लोग आए हो इधर? बैंक में सर। बैंक में? बैंक में मैं, मज़र, वो ऊंची बोलो। छोटू, वो 2 बंदों का पता। बैंक में कितने लोग आए थे? अंदर में सर। अंदर 8 बंदे हैं सर। तुम कहाँ खड़े थे बैंक में? छत पे थे, नीचे थे? नीचे? नीचे थे। अच्छा, क्या कर रहे थे? काट रहे थे कुछ चीज? नहीं सर। फिर बस खड़े थे? और खड़ी थी, छोटू कट रही थी सर। छोटू काट रहे, तुम साथ खड़े थे? हाँ सर। उसके सर पे खड़े थे? तकरीबन 8 बजे अंदर है सर। अच्छा, कैसे आया था? वैगन से आया सर 12 बजे। लाहौर सीधा आया? और लाहौर। अच्छा, 12 बजे आए, रात को 12 बजे? हाँ 12 बजे। छोटू भी पश्तो बोलता है? पश्तो बोलते हैं। कहाँ का है छोटू? सर दुम रही ना पिछन हो, सिर्फ 8 बजे में नहीं, छोटू गुम्स है? पता नहीं है सर। जकुर मिजेंसी है, पेशावर तकरीबन 7 घाटी पास लाए। झूठ बोलते हो सारे। इंटरोगेट करना है। बेहतर सर। नवाज साहब ले जाओ इसे। ठीक सर। क्या नाम है तुम्हारा? साकी सदाकत हुसैन। साकी सदाकत हुसैन? जी सर। कहाँ के रहने वाले हो? हंगू। हंगू से हो? जी सर। तुम सिक्योरिटी करने आए थे इधर? जी सर। बड़ी अच्छी सिक्योरिटी दी है तुमने। तुम्हें इधर उन्होंने नौकरी दी थी कि तू सिक्योरिटी करेगा और तूने डाकू अंदर घुसा दिए। सिक्योरिटी फिर क्या दी है तुमने? सिक्योरिटी
वो तो डाकू अंदर घुसे हैं और तुमने उधर उनको मना नहीं किया। जब डॉल्फिन वाले पहुंचे हैं वहाँ पे, जी पुलिस सर। पार्टी पहुंची है हमारे समेत, जी सर। तो तुमने उस वक्त कहा कि चले जाओ यहाँ से। प्लानिंग किसने किया तुम्हारे साथ? सर प्लानिंग उसने सर मुझे उसी टाइम पैसे दे दिए ना। कितने पैसे दिए थे उसने? 50,000 रुपये सर। किस काम के लिए दे? 50,000? सर 50,000 इस काम के लिए दिए थे, कहता है ये घर पे दे दो, तुम्हारी अगर कोई मजबूरी होगी वो ख़त्म हो जाएगी सर। पूरी बात बताओ सही से। सही है। फिर इधर मुझे तो 3 दफ़ा इधर भी मुझे पैसे दिए इधर थे। कितने पैसे दिए? 10,000 रुपये 2 दफ़ा दिए थे सर। कहाँ पे आके दिए? बागड़िया चौक। बागड़िया में बुलाया? जी सर। फोन करके बुलाया उसने तुम्हें? जी सर। नंबर तुम्हारा उसके पास पहले से था? सर वो जिस टाइम वो पैसे उसने 50,000 दिए थे उस वक़्त एक सिम भी मेरा उसने लिया था। सिम किसने दिया था? मैंने दिया था सर। क्यों? सर उसने पैसे दे दिए तो उसने कहा एक सिम भी दे दो, मैं उसमें तुम्हारे साथ राब्ता करूँगा। अब जो उसके पास सिम इस्तेमाल हो रही चल रही वो आपकी है? जी सर। क्या कहा उसने तुमसे? सर उसने ये कहा था कि सब कुछ हो जाए मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, बस कुछ भी नहीं होगा। कहाँ ले जाएगा वापस? वापस जी सर, घर तक अंगू छोड़ूंगा। में? जी सर। और ये हिस्सा कितना देना था उसने तुम्हें? सर उसने कहा था जो लोगों को एक एक मिलेगा तुम्हें उससे थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। अंदर वाले कैमरे किसने काटे थे? वो हाजी ने। हाजी ने काटे थे? जी छोटू सर। ने? जी सर। और स्प्रे किसने मारा था? स्प्रे भी उसने मारा था और एक ये भी उसके साथ फिर आ गया अंदर, ये दाढ़ी वाला मौलवी नहीं है, ये भी उसके साथ फिर आया था। चश्मे वाला आदमी कौन था? सर वो अंदर आया है तो थोड़ा सा घुमा फिरा है ऊपर नीचे, फिर वो टोपी पहन के आया है, जब जा रहा था टोपी निकाली है बाहर गया है, फिर वापस दोबारा नहीं आया। छोटू के साथ देखा तुमने पहली बार? जी सर। जब वारदात हुई आज सुबह उस वक्त देखा है? जी सर उसी वक्त। कितनी दफ़ा ये लोग आए थे? सर बैंक के बाहर ही आए, बैंक के बाहर कितनी दफ़ा आए थे? 2 दफ़ा आया था, वो सिर्फ वही आया था। छोटू? जी सर। ट्रैकी करके गया है? एक दफ़ा आया है सिर्फ, मुझसे मिला, कहता है इधर ही ड्यूटी कर रहे हो, मैंने कहा हाँ। फिर उसके बाद उसने कहा ये सही नहीं है, ये सही हाँ इधर से कहीं और चले जाओ, ये नहीं बताया कि गाजी चौक जाओ। अच्छा। इधर से कहीं और चले जाओ। ठीक है। तो उसमें फिर मेरी बादली उधर हो गई, गाजी चौक दोबारा हो गई। फिर वो गाजी चौक आया तुम्हें मिलने? जी सर, वो गाजी चौक आया, कहता है ये सही है। जी सर। कितने दिन पहले आया वारदात से तुमसे पहले मिलने? सर वारदात से 4-5 दिन पहले भी आया था, उधर गाजी चौक पे नहीं आया था। हाँ। बागड़िया चौक पे। बागड़िया में बुलाया? फिर वारदात से एक दिन पहले भी आया था रात को। बैंक में? नहीं, बागड़िया चौक पे मिला था। अच्छा, फिर क्या प्लानिंग की तुमने? सिर्फ इतना बताया था कि सुबह तुम 6 बजे आओ, 6 बजे, और गार्ड वाले को, रात वाला गार्ड वाले को छोड़ना होता है ना उधर बैंक में, कहते हैं उसको छोड़ोगे तो फिर मैं आऊँगा। जी सर। तो ये जो दूसरा गार्ड आया जिसको तुमने बांधा है, इसने आना था, तुम्हें पता था कि आज इसकी ड्यूटी है? सर वो भी आने वाला था। जी सर। अच्छा, तीसरा गार्ड भी एक आने वाला था? जी सर। वो क्यों नहीं आया उस दिन? सर वो तीसरा गार्ड कभी एतवार को कंपनी वाले बेचते हैं, कभी नहीं बेचते। क्या नाम है उसका तीसरे गार्ड का? सर वो मौलवी सता उसका नाम मैं तुम्हें बताता हूँ, नदीम नाम है उसका। नदीम नाम है। जी सर। अच्छा। अभी सारी चीज़ें खुल गई हैं भाई, अभी आप लोग बचेंगे तो नहीं। छोटू भी आएगा, तुम सारे लोग आएंगे, ये जो 8 लोग हैं, चश्मे वाला। सर दौरान इंटरोगेशंस इन जराइम पेशा नासिर के चेहरे पर कहीं कोई निदामत, शर्मिंदगी या खिजालत महसूस नहीं होती। कितनी अजीब बात है। इन जराइम पेशा नासिर के हुलिये, इनका अंदाज़े गुफ्तगू और इनके आंखों की चमक इस बात की निशानदेही कर रही है कि पाकिस्तान के हसास इदारों को इनकी जानिब जरूर देखना चाहिए कि अगर खुदा न खास्ता इस वारदात में ये कामयाब हो जाते तो यहां से लूटी हुई रकम कहां इस्तेमाल की जाती। इसमें हम 2 मैसेज मौके पे देना चाहेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी गार्ड अपनी हिफाजत के लिए रखे तो उनकी वेरिफिकेशन कराए, ताकि इस बात का चांस ना रहे कि कोई क्रिमिनल आके उनकी हिफाजत में मामूर हो जाए। लाहौर की पुलिस एक बड़ी प्रोफेशनल पुलिस है और जितनी भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी इस दौर में एग्जिस्ट करती है उससे इस्तेफादा हासिल करके हम आवाम के जान माल इज़्ज़त की हिफाजत का मुकद्दस फरीज़ा सरंजाम दे रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे और इस मुकद्दस फ़र्ज़ की तकमील में कोई कसर उठा नहीं रखेंगे। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आपने देखा जुर्म की इस मुकम्मल दास्तान का अहवाल। हमने आपको दिखाया कि जराइम पेशा नासिर कब, कहाँ, कैसे, किस जगह नमूदार हो जाएं, कोई नहीं जानता। जुर्म की दास्तान कहाँ, कब और किस तरह शुरू हो जाए,
हमें मालूम ही नहीं होता। बहरहाल आज के इस एपिसोड को इस मोड़ पर अख्तिताम तक पहुंचाते हुए हमेशा ही की तरह आप तमाम दोस्तों से सिर्फ यही तो कहना है कि खुदा न खास्ता अगर ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सीग़े रास में रखा जाता है, cmw@arYnews.tv, या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए यानी अली रज़ा cmw@gmail.com, और आइंदा एपिसोड तक इंतज़ार कीजिएगा।